दोस्तों ये क्रॉम्पटन की 1 HP पंप की मोटर है। इसका मॉडल नंबर है मिनी मास्टर 1 और इसको हमने रनिंग कोयल डाल लिए हैं। 4 का सेट है रनिंग कोयल का और हमारी रनिंग डल चुकी है। इसमें अभी स्टार्टिंग का डालेंगे। स्टार्टिंग 2 का सेट है और 6, 8, 10, 12 की पिच है रनिंग की। 39 टर्ने हैं चारों में। 21 नंबर वायर से वाइंड है। 600 ग्राम टोटल वायर है रनिंग की और 10-12 की पिच है। स्टार्टिंग की 77 टर्ने हैं। 22.5 नंबर सिंगल वायर से 450 ग्राम स्टार्टिंग की वायर है। टोटल 2780 RPM की है दोस्तों ये। और इसको दोस्तों हम वाइंड करते हैं और इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे कि कॉमन जो निकलती है वो कैसे निकलती है, किस तरीके से निकलती है और उसका क्या तरीका है कॉमन निकालने का, जो हम अंदर ही कॉमन निकालते हैं। तो ये सब बताएंगे इस वीडियो में आप सभी को। और ये स्टार्टिंग का कोयल 2 का सेट है तो हम स्टार्टिंग डाल लेते हैं इसमें। और ये देख सकते हैं स्टार्टिंग का भी हमने डाल लिया है। रनिंग और स्टार्टिंग दोनों डल चुकी है। तो इसको हम कंप्लीट करते हैं। और दोस्तों इसका कनेक्शन ज़रूर देखें, ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें हम कॉमन निकालेंगे और कॉमन कैसे निकलती है वो भी बताएंगे। और ये बैक साइड कंप्लीट होने के बाद में ये देखेंगे आगे के साइड हमने सेपरेटर लगा लिया है आगे भी। और इसका कनेक्शन भी करते हैं। और कनेक्शन इसमें स्टार्ट वाला लीड छोड़कर एंड वाला 1 से 3 ये जम्फर लग जाएगा। ये वाला देख सकते हैं रनिंग का। और स्टार्टिंग का भी सेम ऐसा ही होगा। स्टार्ट वाला लीड छोड़कर एंड वाला 1 से 3 ये जम्फर लग जाएगा। तो इसमें हम जम्फर लगा लेते हैं। ये देखेंगे दोस्तों रनिंग का हमने ये हमारा ये लीड जो है एंड वाला है। एक ये स्टार्ट वाला छोड़ दिए, फिर ये एंड वाले में हमने ये जम्फर लगा दिया। 1 से 3 जम्फर लग जाता है एंड टू एंड। सेम स्टार्टिंग का भी ऐसे ही है। ये हमारा एंड वाला है, ये छोड़ दिया स्टार्ट वाला और ये एंड वाले में हमने जम्फर लगा दिया स्टार्टिंग का भी। तो ये 2 जम्फर हमारे लग गए। अब ये स्टार्टिंग का 2 लीड बच गई और ये रनिंग की। तो इसको पहले हम ब्रीजिंग करके
और स्लिप चढ़ा के इसको बंद कर देते हैं। फिर कॉमन करेंगे इसमें, और ये जम्पर लगा के हमने बंद कर दिया दोनों जम्पर को। अब दोस्तों इसका कॉमन कैसे होगा, कॉमन हम बताते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमारी जो लीड निकली है वो पंप के साइड निकली है या फैन कवर के साइड निकली है, तो वो चीज़ मैं दिखाऊँ आप सभी को। ये देखेंगे ये पंप है, किसी में पंप के तरफ लीड निकलता है और किसी में जो वाइनिंग वाली लीड निकलता है वो फैन कवर के साइड निकलता है, तो उसी हिसाब से कॉमन बनते हैं। और अगर इस हिसाब से कॉमन नहीं बनाएंगे तो उल्टी भी चल सकती है। तो ये ध्यान ज़रूर रखना है कि हमारी जो वाइनिंग के लिए निकली है वो पंप के साइड निकली है या फैन कवर के साइड निकली है, तो उसी तरीके से हिसाब से मैं आप सभी को कॉमन बताता हूँ। ये देखेंगे ये कि ये लीड है रनिंग की और एक ये लीड है रनिंग की, और ये की स्टार्टिंग की ये है। तो मान लिया हमारा पंप के साइड लीड निकला हुआ है, इसमें इस पंप में साइड निकला हुआ है, तो हमारा ये रनिंग का हो गया। ये हम रनिंग का पकड़ेंगे और इसका ये वाला स्टार्टिंग का पकड़ेंगे, तो ये कॉमन हमारा हो जाएगा। अगर जिस पंप में फैन कवर के साइड लीड निकलता है तो उसमें रनिंग हम यही पकड़ के रखेंगे और स्टार्टिंग का ये वाला हो जाएगा कॉमन, तो ये कॉमन बनेगी। तो आपका चक्कर भी उल्टे नहीं होंगे, बिल्कुल सीधे चलेंगे। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखें कि लीड जिधर निकला है, अगर पंप के साइड लीड निकला हुआ है तो ये वाला कॉमन बनना है। ये रनिंग का पकड़ेंगे, ये लेफ़्ट साइड का स्टार्टिंग का पकड़ेंगे, ये कॉमन बन जाएगा। और हमारी ये रनिंग की है और ये स्टार्टिंग की है। इसमें अगर 2 वायर जोड़ देते हैं तो एक सप्लाई के लिए हो जाएगी, एक कैपेसिटर में लग जाएगा, एक कॉमन में सप्लाई लग जाएगा और स्टार्टिंग का एक डायरेक्ट कैपेसिटर के लिए निकल जाएगी। तो चलिए इसमें हम लीड जोड़ते हैं और लीड जोड़ के भी आप सभी को हम समझाते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, कॉमन हमने ये निकाला है। कॉमन में हमने एक लाल वायर जोड़ दिए हैं, बाहर निकाल दिए, और ये हमारा रनिंग का है। रनिंग में 2 वायर जोड़े हैं, एक सफ़ेद और एक लाल। तो ये सफ़ेद वाली कैपेसिटर में लगा देंगे और लाल पे सप्लाई आ जाएगी, और ये सफ़ेद स्टार्टिंग वाले में डायरेक्ट एक जो कैपेसिटर में लग जाएगा डायरेक्ट। तो ये देख सकते हैं अंदर कॉमन में ये लाल वाली पे सप्लाई आ जाएगी और दोनों सफ़ेद पे कैपेसिटर लग जाएगा। तो दोस्तों अगर 4 लीड हम बाहर निकालते हैं तब भी सेम ऐसा ही होता है, 4 लीड भी निकाल सकते हो। मगर अगर एक वेंडर है या काम सीख रहे हैं तो नॉलेज पूरी होनी चाहिए, सभी तरह का कनेक्शन का नॉलेज होना ज़रूरी होता है। अगर आप बाहर 4 लीड निकालते हैं तब भी आप एक रनिंग एक स्टार्टिंग को कॉमन बनाएंगे, जैसे ये हमने कॉमन बनाया है, और एक रनिंग वाले पे सप्लाई देंगे कैपेसिटर के साथ, तो ऐसे सफ़ेद वाली कैपेसिटर में लग जाएगी, और स्टार्टिंग में एक डायरेक्ट कैपेसिटर का लग जाता है। जैसे बाहर निकालते 4 लीड तो सेम वैसे ही है, बस फ़र्क ये है कि अंदर हमने कॉमन बना दिया है, बाहर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सब दोस्तों नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। आप 4 लीड निकालेंगे तब भी मोटर चलेगी बाहर का कनेक्शन करके। अगर अंदर निकालते हैं तो ये पता होना चाहिए कि अगर हम कॉमन निकालते हैं तो अंदर कौन सा कॉमन बनेगा और कैसे बनेगा। तो ये सब नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। भले आप 4 लीड निकाल के बाहर कनेक्शन कर दीजिए तभी मोटर चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर नॉलेज और जानकारी सभी तरह का होना चाहिए। अगर आप काम सीख रहे हैं तो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है और काम सीखने के लिए भी अच्छा होता है। तो अब दोस्तों इसमें हम ब्रीजिंग करके और स्लिप चढ़ा के और धागा मार के कंप्लीट कर लेते हैं वाइंडिंग को, बाहर लीड निकाल देंगे। तो आप समझ गए होंगे, ये लाल वाली पे सप्लाई आ जाएगी डायरेक्ट और सफ़ेद वाली दोनों पे कैपेसिटर लग जाएंगे डायरेक्ट। कोई कॉमन बाहर नहीं बनाने की ज़रूरत है, हमने अंदर ही बना दिया है कॉमन। तो ये चीज़ आप सभी को समझ आ गई होगी। तो दोस्तों हमारी जो वाइंडिंग है कंप्लीट हो चुकी है, हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब